तो हम लोगों ने कल मोशन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अंतर देखा था। आज हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे कुछ क्वेश्चन करेंगे। आओ देखते हैं कुछ क्वेश्चंस को। मान लो पहला क्वेश्चन हमारा रहेगा, कलर चेंज करेंगे। पहला क्वेश्चन हमारा रहेगा कि एक ये सर्कल है, जिसका रेडियस r है। तो बताना है कि पॉइंट ए से कोई चलकर ये पॉइंट बी पर आता है, पॉइंट ए से चलकर पॉइंट बी पर आता है, तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, ये बताना है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो हमारा डिस्टेंस हो जाएगा कितना, डिस्टेंस इज इक्वल टू पाई आर, और डिस्प्लेसमेंट हमारा हो जाएगा 2r। ये चीज़ क्लियर है भाई। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। टैप वाला तो हमने कर लिया था। एक फार्मर है, एक फार्मर है, एक फार्मर है जो कि पॉइंट ए से पॉइंट बी पर जाता है। तो इसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताओ। ये एल है और ये का लेंथ बी है। तुम्हारा डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिस्टेंस तुम्हारा हो जाएगा एल प्लस बी, और डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, डिस्टेंस तुम्हारा कितना हो जाएगा एल प्लस बी, डिस्प्लेसमेंट रूट अंडर, ये होगा ना तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट ए से बी का, रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हमारा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। और यार अब हम दूसरे टॉपिक पर चलेंगे। तो कुछ क्वेश्चन तो हमने कर लिया। एक पाइप वाला हमने क्वेश्चन किया था, वो कुछ सोचने वाला क्वेश्चन था, सोचने समझने वाला, ठीक ना। अब देखते हैं हम लोग अब टॉपिक पर आते हैं। इस टॉपिक का नाम है हमारा, टॉपिक का नाम है यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्या है नाम टॉपिक का, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसमें क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म मोशन क्या, यूनिफॉर्म मोशन का डेफिनेशन क्या होता है उसको देखते हैं पहले हम लोग। यूनिफॉर्म मोशन का डेफिनेशन क्या होता है, व्हेन ए बॉडी कवर्स equal distance in equal interval of time is called uniform motion। समझे क्या, कोई बॉडी यदि, क्या कह रहा हूं मैं, यदि कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस, यदि कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ट्रेवल कर रही है तो उसको बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन। ये मैटर नहीं करता कि वो कितना छोटा डिस्टेंस कितने छोटे टाइम में ट्रेवल कर रही, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसका ग्राफ जो होगा यार, ग्राफ जो होगा हमारा, इसका ग्राफ जो होगा
हमारा बहुत ही कुछ इस प्रकार का होगा। इसका ग्राफ जो होगा यार कुछ ऐसा होगा, हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होगा इसका ग्राफ। हमारा एक ये वाई एक्सिस क्या शो कर रहा है, डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, और ये क्या, टाइम। तो हमारा हमेशा यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होगा। क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगा। हम लोग अब देखेंगे क्या नॉन यूनिफॉर्म मोशन किसको बोलते हैं। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या है, किसको बोलते हैं। when a body travels unequal distance in equal interval of time, तो उसको क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे उसको, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब उसका जो ग्राफ होगा वो कैसा दिखेगा, तो कभी भी हमारा स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, उसका ग्राफ हमारा कभी भी एक स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। जैसे कि ये हमारा इधर क्या शो कर रहा है, इस तरफ डिस्टेंस, और इधर क्या शो कर रहा है, इधर शो कर रहा है हमारा टाइम। तो जो हमारा ग्राफ होगा वो कभी भी स्ट्रेट लाइन है, वो हमेशा एक कर्व होगा। ये हमारा ग्राफ क्या शो कर रहा है कि हमारा नॉन यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है। क्या हो रहा है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है। क्या हो रहा है हमारा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है। ये ग्राफ क्या शो कर रहा है अपना कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है। जैसे कि मान लो कोई बॉडी है, वो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करती है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो उसको क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म मोशन। यदि कोई बॉडी अनइक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ट्रेवल कर रही है तो उसको क्या बोलेंगे, यदि कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ट्रेवल करे तो उसको बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन। यदि कोई बॉडी अनइक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ट्रेवल कर रही है तो उसको बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। समझे, एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट रहना चाहिए इसका। अब आओ यार, स्पीड किसको बोलते हैं, स्पीड किसको बोलते हैं ये देखते हैं हम लोग, कि हम लोग स्पीड किसको बोलते हैं। स्पीड, स्पीड किसको बोलते हैं हम लोग ये देखेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, यानी कि डिस्टेंस चेंज होने का रेट क्या है, दर क्या है, पर टाइम के अनुसार डिस्टेंस कितना चेंज हो रहा है। इसका एक और ये डेफिनेशन होता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन पर यूनिट टाइम। इसको क्या और क्या लिख सकते हैं, और डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन पर यूनिट टाइम। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा यार, स्पीड इज इक्वल टू तुम्हारा डिस्टेंस बाई टाइम। डिस्टेंस क्या है हमारा, डिस्टेंस क्या चीज़ है, तो डिस्टेंस हमारा एक स्केलर क्वांटिटी है। क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। तो यूनिट क्या होगा, यूनिट ऑफ स्पीड, यूनिट ऑफ स्पीड हमारा होगा मीटर पर सेकेंड, एसआई यूनिट, यानी कि इसको क्या लिख सकते हैं, मीटर पर सेकेंड। तो ये यूनिट होगा, इसका स्पीड का ये यूनिट होगा। समझे क्या। अब क्या आता है, अब मान लो कोई किलोमीटर पर आवर में दिया हो स्पीड, स्पीड तुमको
स्पीड तुमको दिया हुआ है किलोमीटर पर आवर में, तो इसको हमेशा ट्राई करेंगे कन्वर्ट करने का, करेगा किसमें, मीटर पर सेकंड में। इसको कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं कि तुम्हारा क्या करते हैं कि 5 बाई, पहले देखो मीटर को, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, तो उसमें किलोमीटर इंटू 1000 इज इक्वल टू मीटर हो जाएगा, और आवर इंटू 3600 इज इक्वल टू ये सेकेंड बन जाएगा। तो क्या करेंगे कि 5/1000 बाई 3600 से इसमें किलोमीटर पर आवर में इंटू कर देंगे, क्या करेंगे, तो ये मीटर पर सेकंड में बन जाएगा। यदि कोई चीज़ तुमको किलोमीटर पर आवर में दी हुई है, उसको मीटर पर सेकंड में करना है, तो क्या करेंगे, इंटू करेंगे उसमें, क्या इंटू क्या करेंगे उसमें, इंटू क्या करेंगे अपना, इंटू क्या करेंगे उसमें इंटू क्या कर देंगे हम लोग, इंटू 1000 बाई 3600 क्या कर देंगे इंटू उसमें 1000, उसमें इंटू कर देंगे, तो क्या बन जाएगा हमारा यहाँ पे, वो क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, मीटर पर सेकेंड। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, तो किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकेंड, सिंपली इसको काट पीट करोगे तो 5/18 आ जाएगा, जो कि तुमको याद रखना है यदि मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है तो। ये इम्पॉर्टेंट है, मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ, ये चीज़ तुम्हारे लिए इम्पॉर्टेंट है। क्या ये चीज़ तुम्हारे लिए इम्पॉर्टेंट, समझे। चलो अब भाई एवरेज स्पीड किसको बोलते हैं, एवरेज स्पीड किसको बोलते हैं, क्या एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड किसको बोलेंगे, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन टोटल टाइम, या फिर क्या लिखते हैं इसको इससे बढ़िया, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन टोटल टाइम, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, एवरेज स्पीड। इसका फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू तुम्हारा टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। हो गया ना, क्या कहते हैं एवरेज स्पीड। और इसका एसआई यूनिट क्या होगा यार, का भी एसआई यूनिट होगा मीटर पर सेकेंड, क्या होगा, मीटर पर सेकेंड। अब आती है बात कि हम यूनिफॉर्म मोशन में, अब देखते हैं यूनिफॉर्म स्पीड किसको बोलेंगे, यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड क्या है, यूनिफॉर्म स्पीड को हम लोग एक तरह से क्या कह सकते हैं, कांस्टेंट स्पीड, तो क्या कह सकते, कांस्टेंट स्पीड। मतलब कि यूनिफॉर्म स्पीड को क्या, यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या हुआ, मतलब क्या हुआ, मतलब कि एक फिक्स्ड डिस्टेंस फिक्स्ड टाइम में ये ट्रेवल कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, फिक्स्ड डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम। जैसे में यार कि यूनिफॉर्म स्पीड का ये मतलब हुआ कि फिक्स्ड डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम में, यानी कि 5 किलोमीटर चल रहा है 5 मिनट में, ठीक। तो हमेशा ऐसे, तो मान लो कोई गाड़ी है
जो 5 किलोमीटर चल रही है, 5 किलोमीटर 5 मिनट में, इन 5 मिनट्स, तो उसका स्पीड क्या बोलेंगे? उसका स्पीड 1 मिनट में वो कितना चल रही है? जब जब 5 मिनट में 5 किलोमीटर, तो एक मिनट में 1 किलोमीटर, तो उसका स्पीड क्या हो जाएगा? स्पीड क्या हो जाएगा कि 1 किलोमीटर 1 मिनट में, या 1 किलोमीटर 1 मिनट में। तो ये कि कांस्टेंट स्पीड हो गया, यानी कि यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है। समझे क्या? यानी कि कांस्टेंट स्पीड हो गया, वो एक यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है। अब आओ यार एक देखते हैं, सवाल देखते हैं। सवाल क्या, एक सवाल देखेंगे यार। अहमद इज मूविंग इन हिज कार विथ वेलोसिटी ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर। क्या कह रहा है सवाल कि अहमद इज मूविंग in his car with a velocity of 45 किलोमीटर पर आवर। तुमको वेलोसिटी तो मैंने बताया नहीं, तो स्पीड कर लो यार। विथ है स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से वो चल रहा है। तो सवाल क्या है कि वो हाउ मच डिस्टेंस ही विल कवर इन, पहला ऑप्शन है तुम्हारा, पहला ऑप्शन है 1 मिनट, दूसरा ऑप्शन है 1 सेकेंड। चलो इस सवाल को सॉल्व करो, तो 1 मिनट का टाइम है। देखो क्या कह रहा है, स्पीड क्या है उसकी, स्पीड क्या है हम उसकी, अहमद की 45 किलोमीटर 1 घंटे में वो चल रहा है। यानी कि इसको लिख सकते हैं क्या, 45 किलोमीटर प्रति घंटा पर 60 मिनट। सेम है ना, 1 घंटे में कितना मिनट, 1 आवर में कितना, यानी कि 60 मिनट। स्पीड को ये भी तो लिख सकते हैं हम लोग। देखो यार कन्वर्ट करोगे ज़्यादा, ये एक शॉर्टकट तरीका हो गया। देखो वो स्पीड क्या है 45 किलोमीटर पर आवर, तो इसको क्या लिख सकते हो, 45 किलोमीटर चल रहा है 60 मिनट में। क्या चल रहा है, 45 किलोमीटर चल रहा है 60 मिनट में। तो ये बात है, तो 1 मिनट में कितना चलेगा, यही ना सवाल है अपना पहला नंबर। पहला नंबर सवाल क्या, 1 मिनट में कितना, तो 60 मिनट में 45, तो 1 मिनट में x, 60/1 इज इक्वल टू 45/, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से क्या आ जाएगी, x इज इक्वल टू 45/6 इंटू 10, 60 को लिख सकते हैं ना। हाँ हाँ, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 पाँचे 15 को काटेंगे 7.5/10, तो यहाँ से उड़ाएंगे, यहाँ पे एक जीरो लगाएंगे, 0.75 किलोमीटर पर मिनट में, इसमें पर मिनट में इतना चल रहा है।
0.75 किलोमीटर पर मिनट में। तो 1 मिनट में कितना चला? 0.75 किलोमीटर, यानी कि 750 मीटर। अब दूसरा चीज़ क्या है हमारे पास कि 1 सेकंड में कितना चल रहा है। तो मैं बताया था क्या, ये इसका स्पीड क्या है, स्पीड क्या है जो दिया हुआ है, 45 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रहा है। क्या चल रहा है? 45 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। ठीक, तो अब इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं, सिंपल सी बात आ जाएगी। तो 45 को क्या करेंगे, मीटर पर 5/18 से इंटू कर देंगे, तो ये हमारा लगभग लगभग करके आएगा 0.0125 किलोमीटर। क्या आएगा? किलोमीटर। अब इसको मीटर में करेंगे तो 12.5 मीटर आंसर आ जाएगा। ये सॉल्व करके खुद से देखना है। क्या करना है? सॉल्व करके खुद से देखना है, समझे? दूसरे सवाल पर आते हैं। क्या करेंगे? दूसरे सवाल को देखेंगे हम लोग। दूसरा सवाल क्या है? ऑन ए ट्रैक, ऑन ए 60 किलोमीटर ट्रैक ए ट्रेन ट्रेवल्स फर्स्ट 30 किलोमीटर। देखो यार, क्वेश्चन क्या है हमारा, और क्वेश्चन को देखते हैं। ऑन ए 60 किलोमीटर ट्रैक ट्रेन ट्रेवल्स फर्स्ट 30 किलोमीटर at a speed of at uniform speed of 30 kilometer per hour and how fast। तो उसको और कितना तेज, how fast must the train travel next 30। हाँ जी, तो क्या है कि क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ फास्ट ट्रेन मस्ट रन so that एवरेज स्पीड हमारा 40 किलोमीटर पर आवर हो जाए। समझे क्या? 60 किलोमीटर का ट्रैक है, ध्यान से समझेंगे इस बात को। क्या करेंगे? ध्यान से समझेंगे। क्या करेंगे? ध्यान से समझेंगे। एक हमारा ये जो है 60 किलोमीटर का ट्रैक है। कितने का? 60 किलोमीटर का। ये 30 किलोमीटर हमारा 30 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चलती। और नेक्स्ट हमारा 30 किलोमीटर x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो चलती है ट्रेन। तो उसका एवरेज स्पीड हमारा हो जाता है, सवाल यही कह रहा है ना, एवरेज स्पीड हमारा हो जाता है, क्या हो जाता है एवरेज स्पीड हमारा? 40 किलोमीटर पर आवर। मान लिया कि यार मुझे तो पता नहीं कितने के स्पीड से यहाँ पे चल रही है, x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से नेक्स्ट 30 किलोमीटर चल रही है, ये मान लेते हैं हम। तो चलो, अब एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज स्पीड का आराम से लगाएंगे। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस बाई क्या आता है? टोटल टाइम। क्या आता है? टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस हमारा क्या है? वो तो दिया हुआ है भाई 60। और टाइम क्या होगा? टाइम क्या, स्पीड क्या होता है? ध्यान से देखो, स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस बाई टाइम।
तो हमारा टाइम क्या होगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड। डिस्टेंस क्या है यहाँ पे, 30 किलोमीटर कितने के स्पीड से चलती है, 30 किलोमीटर कितने के स्पीड से चलती है, यहाँ देखेंगे 30 किलोमीटर पर आवर के स्पीड, कितने से, 30 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। डिस्टेंस हमारा 30, स्पीड हमारा 30, और नेक्स्ट 30, ये एक हाफ का टाइम होगा, और दूसरे हाफ का टाइम कितना होगा हमारा, और नेक्स्ट 30 किलोमीटर किससे चलती है, डिस्टेंस हमारा कितना होगा 30, और स्पीड स्पीड कितना होगा उसका x, समझे। ये जीरो से जीरो कॉमन लेते हैं, ये जीरो से ये जीरो, ये जीरो से ये जीरो, ठीक, ये 3 कॉमन लेते हैं, 3 से ये 2 कट गया, क्या आ गया हमारा यहाँ पे, 2/1/30 प्लस 1/x इज इक्वल टू 40। एवरेज स्पीड हमारा कितना है भाई, एवरेज स्पीड हमारा है कितना दिया हुआ है, 40 का। एवरेज स्पीड कितने का दिया हुआ है, 40 का। एवरेज स्पीड हमारा कितने का दिया हुआ है, 40 का दिया हुआ है। तो अब सॉल्व करते हैं हम लोग अच्छे ढंग से, चलो यार इसको सॉल्व करते हैं अच्छे ढंग से। ऊपर में हमारा 2, इधर x प्लस 30, ऊपर में आ जाएगा कितना, इंटू में x इंटू 30 इज इक्वल टू 40। 0 से 0 गया, 2 से 2 गया। अब इधर कितना आ रहा है हमारा, आराम से देखेंगे, x इंटू 30, x इंटू 3, सॉरी x इंटू 3 बाई x प्लस 30 इज इक्वल टू 2। अब इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पे, 3x बाई x प्लस 30 इज इक्वल टू 2, यही है ना, x की वैल्यू निकालनी है। 3x इज इक्वल टू 2x प्लस 60, इधर x इज इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर, आंसर हमारा। क्या समझे, बात समझ में आई, बात समझ में आई। अब अगला टॉपिक क्या है यार, कि हमारा वेलोसिटी है, क्या है, तो हमारा वेलोसिटी है। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्या एक वेक्टर, इसके पास क्या होगा, दोनों क्या होगा, इसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा प्लस डायरेक्शन। तो डिफाइन कैसे करेंगे हम लोग, तो वेलोसिटी कैन बी डिफाइंड as rate of change of distance in a particular direction। क्या बोलेंगे इसको, velocity can be defined as rate of change of distance in a particular direction। यार कि इसमें एक चीज नया आ रहा है, स्पीड के डेफिनेशन से इसमें एक चीज एक्स्ट्रा आ रहा है, क्या, इन ए पार्टिकुलर डायरेक्शन। इसका मतलब क्या, किसी एक खास दिशा में रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस चेंज होगा किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन के बारे में बात की जाए तो डिस्टेंस जो कि एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में हो उसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, डिस्टेंस इन ए पार्टिकुलर और स्पेसिफिक
डायरेक्शन, उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हैं। यार तो जो हमारा ये चीज है स्पीड, स्पीड यानी कि वो चीज जिसके पास मैग्नीट्यूड है बट डायरेक्शन नहीं है ना? है ना? स्पीड क्या चीज है जिसके पास मैग्नीट्यूड है बट डायरेक्शन नहीं है? क्या सही बात है ना? स्पीड क्या है? उसके पास मैग्नीट्यूड तो है बट उसके पास डायरेक्शन नहीं है। क्या नहीं है? डायरेक्शन नहीं है। क्या नहीं है? डायरेक्शन नहीं है। उसके पास क्या नहीं है? डायरेक्शन नहीं है। अब क्या देखते हैं हम लोग, वेलोसिटी को और कैसे डिफाइन कर सकते हैं? वेलोसिटी को और कैसे डिफाइन? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। यानी कि यार वेलोसिटी उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट के चेंज होने के रेट को, यानी कि एक सेकंड में कितना डिस्प्लेस कर रहा है बॉडी, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? वेलोसिटी बोलेंगे। तो हम लोग क्या बोलेंगे? वेलोसिटी बोलेंगे। और यार यहाँ देखते हैं कि वेलोसिटी के पास हमारा, वेलोसिटी के पास क्या क्या है? डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड। क्या क्या है? डायरेक्शन है और मैग्नीट्यूड भी है। और स्पीड के पास क्या है? बस हमारा मैग्नीट्यूड है। क्या है? बस हमारा मैग्नीट्यूड है। तो यार जब स्पीड किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में हो, यानी कि इसके पास किस चीज़ की कमी है? स्पीड के पास हमारी डायरेक्शन की कमी है, नहीं तो ये भी वेक्टर क्वांटिटी हो जाता कि कमी है। ठीक ना? स्पीड के पास डायरेक्शन की कमी है। क्या है कि इसके पास डायरेक्शन नहीं है। यदि स्पीड ही किसी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में हो, स्पीड ही कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन में हो, डायरेक्शन में हो, तो उसे वेलोसिटी, वेलोसिटी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? वेलोसिटी बोल सकते हैं। ये आसान बात है यार, समझना कोई डिफिकल्ट नहीं है, एकदम से आसान बात है। क्या? यदि स्पीड ही कोई हमारा इसमें हो, स्पेसिफिक डायरेक्शन में हो, तो उसको वेलोसिटी हम लोग बोल सकते हैं। तो हम लोग क्या लिखते हैं कि वेलोसिटी, स्पीड, स्पीड विथ डायरेक्शन क्या बन जाता है हमारा? वेलोसिटी। अच्छा ये बताओ, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, वेलोसिटी के वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को हम लोग स्पीड कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? स्पीड कह सकते हैं। वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को हम लोग क्या? स्पीड कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? स्पीड कह सकते हैं। ये बात क्लियर हो गई? ये बात क्या हो गई? क्लियर हो गई? तो वेलोसिटी और स्पीड में क्या डिफरेंस है ये लिखते हैं। वेलोसिटी और स्पीड में क्या डिफरेंस है ये लिखते हैं। वेलोसिटी और स्पीड क्या अंतर?
ये एक वेक्टर क्वांटिटी, ये एक स्केलर क्वांटिटी, क्या है, स्केलर क्वांटिटी, समझे। वेलोसिटी हमारा, इसके पास मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों है। इसके पास बस क्या है, मैग्नीट्यूड। इसको कैसे लिख सकते हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। तो क्या लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, समझे। तो ये चीज़ें थी यार, आगे हम लोग और अच्छे से इन चीज़ों को पढ़ेंगे। मिलते हैं आप लोगों से एक अगले प्यारे से वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत क्या, धन्यवाद, थैंक यू। यदि आपने यहाँ तक कर देखा तो बहुत, मैंने कुछ पढ़ाया है और आपने कुछ। मिलेंगे अगले ही प्यारे से वीडियो में।